हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द अप्रोचेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिकली हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैटेगराइज कर सकते हैं थ्री डिफरेंट टाइप्स में। फर्स्ट है वीक एआई, सेकंड है स्ट्रॉन्ग एआई, थर्ड है सुपर एआई। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वीक एआई। वीक एआई एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो कि डिज़ाइन किया गया है और ट्रेन किया गया है टू सॉल्व वन पर्टिकुलर टास्क। किसी एक टास्क को सॉल्व करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। ठीक है। करंटली जितने भी हमारे पास एआई प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो सारे के सारे इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। ओके। वीक एआई कैन नॉट परफॉर्म बियॉन्ड इट्स लिमिट्स और फील्ड्स। इसलिए वीक एआई को हम नैरो एआई से भी रेफर करते हैं, तो नैरो एआई भी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे सिस्टम जो डिजाइन किया गया है वो एक्सपर्टाइज है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है। एक तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने में वो एक्सपर्टाइज है। ठीक है। वीक एआई की एग्जांपल्स हैं जैसे कि प्लेइंग चेस। हम सॉफ्टवेयर के अगेंस्ट हम चेस प्ले करते हैं। परचेजिंग सजेशंस ऑन ई कॉमर्स साइट। जितनी भी आप ई कॉमर्स साइट देख लीजिए, आप जब भी कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसके रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ सजेशंस जो है ऑफर की जाती हैं। ठीक है। जैसे कि अगर आप गूगल की एग्जांपल ले लीजिए आप। ठीक है। गूगल सर्च इंजन की एग्जांपल ले लीजिए। जब आप वहाँ पर सर्चिंग करते हैं तो आपको सजेशंस जो है वहाँ पे सजेस्ट की जाती हैं। ये भी वीक एआई की ही एग्जांपल है। सेल्फ ड्राइविंग कार विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं। स्पीच रिकग्निशन एंड इमेज रिकग्निशन। ठीक है। ये भी वीक एआई की ही एग्जांपल है। तो नेक्स्ट हमारी टाइप है स्ट्रॉन्ग एआई। It involves machines that possess the ability to perform any intellectual task that a human being can. मीन्स वो वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स जो कि प्रोसेस कर रहा है ह्यूमन लाइक एबिलिटीज। ठीक है। जैसे ह्यूमंस किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर मशीन ह्यूमन जैसी कैपेबिलिटीज प्रोसेस कर रही है और ह्यूमन के जैसे वो ट्रूली रीजन कर रही है और प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। ठीक है। कोई मशीन है वो ह्यूमन के जैसे रीजन कर सकती हैं और अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें डिसीजन मेकिंग की। ठीक है। डिसीजन मेकिंग की बात करें, जैसे एक हमारा कोर्ट सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम। उसमें एक जज है, वो ठीक है वो डिसीजन लेता है, वो सभी की बातें सुनते हैं। ठीक है। उसके बेस पर एक रीजन किया जाता है, फिर उसके बेस पर डिसीजन लिया जाता है। तो इस तरह की कैपेबिलिटीज अभी मशीन्स में नहीं है। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमंस जो हैं, अगर किसी ने मास्क पहना है तो हम इजीली फिर भी उस पर्सन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ठीक है। हम एक्सप्रेशंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है। फेस एक्सप्रेशंस को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं वेरी इजीली। बट मशीन में अभी ये कैपेबिलिटीज नहीं है। ठीक है। मशीन में ये सारी कैपेबिलिटीज नहीं है। वो रीजन करके डिसीजन मेकिंग में इतनी परफेक्ट नहीं है जितनी कि ह्यूमंस हैं। ठीक है। इस तरह की काफ़ी एबिलिटीज़ हैं जिसमें मशीन अभी लैग कर रही है। ठीक है। अभी प्रेजेंट वर्ल्ड में कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो कि स्ट्रॉन्ग एआई में फॉल करें। ओके। तो थर्ड टाइप है हमारी सुपर एआई। सुपर एआई, सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। सुपर एआई की अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं उस टाइम की जब मशीन की कैपेबिलिटीज जो है ह्यूमन से ज़्यादा हो जाएंगी। मीन्स ह्यूमंस जो है वो मशीन के सामने टिक नहीं पाएंगे। मशीन्स की कैपेबिलिटीज ह्यूमन से फार फार बेटर हो जाएंगी। ठीक है। ये अभी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो कि मूवीज और साइंस फिक्शन बुक्स में हम इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि मूवीज अवेंजर्स में देख लो आप।
ठीक है। टर्मिनेटर्स में जो मशीन्स हैं वो ह्यूमन से फार फार बेटर हैं, ठीक है। उनकी कैपेबिलिटीज जो है ह्यूमन के कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अभी तक हम बना नहीं पाए, ठीक है। ये अभी तक एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि हम एक आयरन मैन बना लें कि वो ह्यूमन के जैसे सारी कैपेबिलिटीज उसमें है, वो रीजन भी कर रहा है, डिसीजन भी ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जो एआई प्रोडक्ट्स हैं वो सुपर एआई में फॉल करेंगे, इसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। वर्किंग जो है, रिसर्च जो है वो अभी चल रही है कि ऐसी मशीन्स जो कि ह्यूमन के जैसे रीजन कर सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ह्यूमंस की हेल्प कर सके, ठीक है, ह्यूमंस की कैपेबिलिटीज को सरपास कर सके, के ऊपर रिसर्च चल रही है अभी इसके ऊपर। तो ये थी हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स, और वी कैन से डिफरेंट अप्रोचेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थैंक यू।